ये कहानी है एक ऐसे मैजिक एम्पर की जिसका नाम होता है सूफियान, जो अपनी दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। कहानी शुरुआत होती है एक मज़ेदार इन्वायरमेंट से। एक दिन अचानक से डेविल किंग मारा जाता है और उसकी सारी नॉलेज, उसकी सारी पावर एक स्क्रिप्ट में लिख के वो ट्रांसफ़र कर देता है, जो कि वो स्क्रिप्ट सीधे के सीधे होती है 9 सीक्रेट बुक्स, बुक ऑफ 9 सीक्रेट। इसके प्रैक्टिस से कोई भी इंसान स्वर्ग पे अपना अधिकार जमा सकता है। धरती उसके अंदर होगी और ये स्क्रिप्ट लगती है हाथ हमारे हीरो यानी कि मैजिक एम्परर के हाथों में। और मैजिक एम्परर सोच रहा होता है कि इस स्क्रिप्ट के साथ क्या किया जाए। मैजिक एम्परर सोचता है, क्या कमाल की चीज़ लगी है हाथ में, इससे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ इस दुनिया में। तब एक खबर किसी ने बाहर फैला दी थी कि बुक ऑफ 9 सीक्रेट इस एम्परर के पास है। और तभी अचानक से बिजली बहुत जोरों से कड़क रही होती है आसमान से। तभी वहाँ मार्शल आर्ट के सारे एक्सपर्ट्स उस बिल्डिंग को घेर लेते हैं और उन बिल्डिंग की तरफ बढ़ते जाते हैं। तभी उनका शिष्य यानी कि डिसाइपल उनके पास आता है। उसका नाम होता है जाओशेंग। जाओशेंग आके बोलता है, मास्टर मास्टर, सारे मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पे आ चुके हैं, हमें क्या करना चाहिए। और तभी हमारा एम्परर बोलता है, कोई डरने की बात नहीं है, मैं उन सबको देख लूँगा, आने दो उन सबको। इतना बोलते ही उसका मास्टर वहाँ से निकल जाता है दरवाजे से बाहर और बाहर जाते हुए बोलता है, इन सब के सब को मैं देख लूँगा, चलो देखते हैं किसमें कितना दम है। और वो एम्परर को आवाज़ आती है, हे एम्परर, वो बुक हमारे हवाले कर दो, तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा। वो एम्परर बोलता है, क्या तुम में इतनी ताकत है कि तुम मुझसे ये बुक छीन सको। माना कि तुम सब के सब इधर हो, पर तुम सिर्फ मेरे लिए एक कीड़े की तरह हो, कीड़े की तरह, और अपनी औकात मत भूलो। तभी मैजिक एम्परर सिर्फ एक झलाक से आसमान में आ जाता है और सब लोग बोलते हैं, सावधान हो जाओ, ये बहुत खतरनाक है, वो आ रहा है हमारी तरफ, देख के। और इतना बोलते ही हमारा मैजिक एम्परर उस पर हमला कर देता है और इतने में ही 4-5 को घायल कर देता है, जो कि उस दुनिया के सबसे महान मार्शल आर्टिस्ट में से एक हुआ करते थे, स्वॉर्ड आर्टिस्ट। एक के बाद एक आसमान से नीचे गिर रहे होते हैं। तभी एक दूसरा इंसान बोलता है, अरे ये तो बहुत खतरनाक है, हमें थोड़ा देख के चलना होगा। बोलता है, तुम्हें संभलने का मौका दूंगा तब ना। और एक डेविल सी स्माइल देके वो अपने पंजों से सबको काटता निकलता है। आसमान की तरफ देखता है और कहता है, ओह, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा मैजिक एम्परर। और वो आसमान की तरफ देखता है कि आवाज़ कहाँ से आई है और वो बोलता है, ओह अच्छा, तो ये तुम हो, फाइनली तुम सब के सब यहाँ हो, अब खेल में और भी मज़ा आने वाला है। उसके डिसाइबल और वो दोनों आसमान की ओर देख रहे होते हैं और तभी उनको देखते हैं 7 एम्परर, जो कि बोल रहे होते हैं उनसे कि वो किताब जो तुम्हारे पास है, बुक ऑफ 9 सीक्रेट्स, हमारे हवाले कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है और हम तुम्हें ज़िंदा छोड़ देंगे, तुम्हें कुछ नहीं चोट पहुंचाएंगे। इतना बोलते ही मैजिक एम्परर बोलता है, हाँ, किससे मजाक कर रहे हो तुम, मैं यानी कि एम्परर ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिक एम्परर, मैं 8 रॉयल्स का लीडर हूँ, जो कि सेंचुरी से बनाया गया है, और तुम मुझे धमकाने की कोशिश करते हो।
माना मैं अकेला हूँ और तुम साथ, पर फिर भी मैं तुम्हें इस बात की गारंटी दिलाता हूँ कि तुम सबको मैं चुटकियों में ख़त्म कर दूंगा। और इतना बोलते ही आसमान से 7 एम्प्रेस जो होते हैं वो बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुमसे ज़्यादा ताकतवर इस सेंचुरी में कोई नहीं? तुम अपने आप में बहुत घमंडी हो गए हो बच्चे। और इतने में उनमें से एक बोलता है, सूफियान, तुम्हें पता नहीं तुमने क्या कर दिया है। वो स्क्रिप्ट हमारे हवाले कर दो। अगर वो तुम्हारे पास रहेगी तो तुम हमारे दुश्मन रहोगे अनंत काल तक। और जब तक हम तुम्हें हंट करेंगे तब तक तुम हमें वो स्क्रिप्ट नहीं दे देते। इतना बोलते ही उसका डिसाइबल बोलता है, याओ शैंग जिसका नाम होता है, मैजिक एम्पर का डिसाइबल, वो बोलता है, मास्टर मास्टर, हमें वो दे देना चाहिए उनको। हमें हॉली लैंड को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए, वो बहुत ख़तरनाक है। इतने में फिर बोलता है, एनिमे, मैं आज से उन 7 लोगों से दुश्मनी मोल लेता हूँ। देखते हैं क्या होता है। उनको मारने के लिए मुझे अगर विलन भी बनना पड़े तो भी मैं बनूंगा और उनको मार के रहूँगा। इतना बोलते ही उसके छाती में एक तलवार घुस जाती है और वो देख के चौंक जाता है कि क्या हुआ मेरे साथ। और जब वो बोलता है पीछे से आवाज़ आती है, मास्टर प्लीज़ गिव अप कर दीजिए, मैं और नहीं चाहता कुछ हो ऐसा। और ये और कोई नहीं होता, उसका डिसाइपल यानी कि स्टूडेंट होता है। इतने में उसका मास्टर पीछे मुड़ता है, जाओ शेंग, तो वो तुम ही हो जिसने आज सारी की सारी सीक्रेट बाहर करी। वो तुम ही हो गद्दार जिन्होंने माउंटेन ट्रूप्स को इन्फॉर्म किया। तुमने ऐसा क्यों किया? और इतने में सारे के सारे 7 एम्प्रेस उसको देखने लगते हैं। और वो मास्टर बोलता है, मैंने यानी कि मैजिक एम्पर तुम्हें बड़ा किया, तुम्हें पाला, मैंने अपनी शिक्षा तुम्हें दी और तुमने मुझे धोखा दिया, पर क्यों? इतने में उसका स्टूडेंट बोलता है, मास्टर मुझे माफ़ कर देना, भले ही आप मेरे मास्टर हो, पर आपने मुझे 9 सीक्रेट्स बुक्स में झांकने तक नहीं दिया और इसे मुझसे छुपा के रखा जैसे कि मैं कोई चोर हूँ। इतने में उसका मास्टर भड़क जाता है और बोलता है, क्या बस इतनी सी बात थी और तुमने मुझे धोखा दे दिया बस इस कारण से? बोलता है, मास्टर जो आपको सोचना है सोचिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप सोच तो तब सकेंगे जब यहाँ से जिंदा जाएंगे। और इतने में उसका डिसाइबल उसके मास्टर के छाती से तलवार बाहर निकाल देता है और इस चीज़ में वो बोलता है, जाओ शैंग, मैंने तुम्हें बहुत भरोसा किया, तुम्हें बचपन से मैंने अपनी शिक्षाएं दी, तुम्हें अपनी कलाएं दी और तुमने मुझे आज धोखा दिया। कोई बात नहीं बच्चे, अगर ये मेरी आखिरी सांसें है तो ठीक है। और इतना बोलते ही उसका मास्टर हंसने लगता है और उसकी आवाज़ पूरे आसमान में गूंज रही थी। और फिर उसका मास्टर बोलता है, अगर मैं इसे नहीं ले सकता यानी कि द बुक ऑफ 9 सीक्रेट, तो ये मैं किसी और के हवाले भी नहीं करूँगा। और तो और तुम सब के सब मेरे साथ मरोगे। इतना बोलते ही वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट शुरू कर देता है और सारे एम्प्रेस बोलते हैं, बच के देख के, ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट इस्तेमाल कर रहा है, अपने आप को खुद को ही ख़त्म कर रहा है। ये क्या ये इस हद तक चला जाएगा? मैंने कभी सोचा नहीं था इस बारे में। और इतना देखते ही देखते आसमान में इतनी ज़्यादा रोशनी हो जाती है
कि मानो कोई सूरज चमक रहा हो। इतना होते ही वो अपने शरीर को इतने ज़ोर से ब्लास्ट कर देता है कि आसपास की पूरी एम्प्रेस हिल जाते हैं। और इसी दौरान उस मास्टर की यानी कि मैजिक एम्पर ज़ूफियान की आत्मा वहाँ से बच निकलती है और धरती पे आ जाती है। धरती पे आते ही वो एक बच्चे के अंदर चली जाती है। मैजिक एम्पर की आत्मा एक बच्चे में समा जाती है और आसपास बहुत से लाशें पड़े होते हैं और उस बच्चे की भी लाशें पड़ी होती है। मानो यह बहुत बड़ी जंग हुई हो अभी अभी। पेड़ों में, गुफाओं में इधर उधर तीर पड़े होते हैं, तलवार, और उसके हाथ हिलते हैं मानो कि मैजिक एम्पर उसमें अभी पूरी तरह समाया नहीं है। और इतने में ही एक तेज लाइट चमकती है उसके सर के बीचों बीच, एक ट्राइडेंट का निशान बनाते हुए। और उसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है और फिर बोलता है, ये मेरा शरीर, ये मेरा शरीर है। अब वो अपने हाथ पैरों को देखने लगता है। उसके बाद वो बोलता है, मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस बच्चे के शरीर में दोबारा जन्म लूँगा, फिर भी कोई बात नहीं। और इतना बोलते ही उसको एक आवाज़ आती है पीछे से, एक झाड़ियों में से, और वो उस तरफ देखता है क्या हुआ। फिर जब वो देखता है उसको हैरान रह जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे भेड़िए होते हैं जो कि उसको देख के गुर्रा रहे होते हैं, मानो वो सदियों से भूखे हैं मांस के और वो अभी उसको खा जाएंगे। उसके मुंह से राड़ निकल रही होती है और गुर्रा रहे होते हैं। मैजिक एम्पर उनकी तरफ देखता है और बोलता है, भाड़ में जाओ तुम सब के सब। इतना बोलते ही सीन शिफ्ट होता है, आसमान की ओर दिखाई आता है जहाँ कुछ पंछी उड़ रहे थे और वो बाकी बचे कुछ गीदड़ यानी कि भेड़िया भाग जाते हैं वहाँ से। पंछी चिल्ला रहे थे मानो कि उन्होंने कोई शैतान देख लिया हो। उसके बाद वो वापस जाता है और किसी की आवाज़ आती है वहाँ पे। कोई बोलता है, ज़ोफैन प्लीज़ मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ ज़ोफैन। और ज़ोफैन यानी कि हमारा मैजिक एम्पर उनकी तरफ देखता है और बोलता है, ये शायद इस शरीर के जो मालिक था पहला उसको ये जानता है और इसकी ताकत जो है सेकंड लेयर की है। मैं इसे अपने लिए इस्तेमाल करूँगा। और इतने में बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो ज़ोफैन। और वो ज़ोफैन कुछ भी नहीं बोलता और उसकी तरफ हाथ बढ़ा देता है मानो कि वो कुछ एब्जॉर्ब करने वाला हो उसके शरीर में से। इतने में ही वो बोलता है, तुम ज़ोफैन नहीं हो सकते हो, कौन हो तुम, बचाओ। इतना बोलते ही ज़ोफैन उसकी आंखें बहुत बड़ी हो जाती है और एक डेविल का स्माइल देता है और बोलता है, तुम सही हो, मैं ज़ोफैन नहीं हूँ, मैं हूँ मैजिक एम्पर ज़ूफैन। उसके बाद हमें बताया जाता है कि वो द 9 सीक्रेट टेक्निक ड्रेन टच का इस्तेमाल कर रहा है। ड्रेन टच जो कि स्क्रिप्ट में लिखी हुई सबसे ज़्यादा ताकतवर स्क्रिप्ट थी, वो टेक्निक उसका इस्तेमाल करता है उसकी सारी की सारी सोल पावर लेने के लिए। मानो उसका एक एक सोल वो अब्जॉर्ब कर रहा था अपने हाथों से और उस चिल्लाता है। बहुत दर्द में था वो इंसान दर्द में बहुत चिल्ला रहा है,
बहुत गिड़गिड़ा रहा है कि अपनी भीख मांग रहा है कि मुझे छोड़ दिया जाए, पर ज़ूफैन उसे नहीं छोड़ता। उसके बाद कल्टीवेशन कर रहा होता है और सुबह हो गई होती है और उस लाश की हड्डियाँ दिखने लग गई थी, मानो कि वो बहुत सदियों पुरानी लाश हो, पर सूफियान ने उसे अभी अभी एब्जॉर्ब किया था कुछ देर पहले। और वो बोलता है, इसकी ताकत इसकी ताकत सेकंड लेयर की थी, फिर भी चलो कोई बात नहीं। और मुझे ये नहीं पता था कि कल्टीवेट करते करते मुझे सुबह हो जाएगी। सुबह हो जाती है और वो अपनी कल्टीवेशन पावर चेक करने लगता है। वो देखता है कि उसकी कल्टीवेशन पावर इतनी भी बुरी नहीं है और वो अपनी स्पीड टेस्ट करता है। यहाँ से वहाँ भागने लगता है और भागते भागते एक पत्थर से टकराता है। पत्थर पूरा का पूरा टूट जाता है, स्मैश हो जाता है। और वो ये सब देख के बोलता है, इतना भी बुरा नहीं है, और एक डेविल सी स्माइल देता है। बोलता है, एम्प्रस ऑफ स्वॉर्ड ज़ाओशैंग, सिर्फ तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं वहाँ बहुत जल्द पहुँच जाऊँगा। और एक डेविल सी स्माइल देता है और वहाँ से चला जाता है। बोलते हुए जाता है, जब मैं वहाँ जाऊँगा, हॉली लैंड और बाकी तुम सब जिन्होंने मुझे धोखा दिया था, वो दिन तुम्हारे लिए आखिरी होगा। और वो वहाँ से जाने लगता है और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगाते लगाते जाता है। और इतने में ही बोलता है, मेरी बॉडी जो है, मैंने अपनी बॉडी को 5th लेयर तक कल्टीवेट कर दिया है। इससे ऐसा करने से बहुत जल्द ही मैं अपने हॉली लैंड पहुँच जाऊँगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उन सब चीज़ों में। इतने में ही उसे जंगल में आवाज़ आ रही होती है किसी इंसानों की, और वो रुकता है वहाँ पे और उस ओर जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस तरफ मुड़ जाता है और जाके देखने लगता है और बोलता है, कुछ है यहाँ पे। फिर वो देखता है पेड़ के पीछे से छुप के कि कुछ लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। इतने में जंगल में एक इंसान बोलता है, सुन फैमिली, तुम धोखेबाज हो, तुमने हमें धोखा दिया है। और इतने में ही इसके बारे में बताया जाता है, ये होता है पैंगतोलिंग, हेड गार्डियंस ऑफ लूज फैमिली। और पैंगतोलिंग को कोई बोल रहा होता है, मैंने तुम्हें एडवाइस किया था इन सब मैटर में ना पड़ने के लिए, क्योंकि तुमने हमारे साथ बहुत सालों से काम किया है। इतने में हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है जो कि होता है सुन गोअंजिया, जो कि इस फैमिली का सर्वेंट होता है। उसे बोला जाता है। इतने में हमें ये पता चलता है जो ये सुन गोअंजिया होता है वो एक विलन होता है और वो इनसे एक स्क्रिप्ट मांग रहे होते हैं जो एक टेक्निक होती है, और वो इनसे देने से मना कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि ये हमारे जनरेशन टू जनरेशन पास की गई है और ये स्क्रिप्ट हम तुम्हें कभी नहीं देंगे। इतना बोलते ही वो जो उसका छोटा भाई होता है वो भड़क जाता है। वो बोलता है, बहन मुझे मत रोको, मैं इस गद्दार को अभी मार दूँगा, तुम मुझ पे छोड़ दो इस। इतने में हमारा जो मैजिक एम्पर होता है उसके दिमाग में ये बात घूम रही होती है, अरे नहीं, लूज फैमिली खतरे में है, वो किसी बदमाशों से डील कर रहे हैं। बदमाश? लूज फैमिली? ये फीलिंग क्या है? ये फीलिंग क्या है? इसके साथ मेरा रिलेशन, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। मेरे सीने में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। और वो वहाँ से चला जाता है और इतने में ही उसके जो दिल में जो दर्द होता है वो बहुत तेज़ हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और वो बोलता है, क्या ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे दिल में इतनी तेज़ दर्द क्यों हो रही है? और इतने में ही दिखाया जाता है
अपने मैजिक एम्पर के हाथ में एक तलवार, और उस वो तलवार को बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है।